भगवान आदिनाथ की दो पत्नियां सुनंदा और सुमंगला। सुनंदा और ऋषभ युगलिक रूप में साथ साथ जन्मे थे। सुमंगला के साथ ही युगल की ताड़ वृक्ष के नीचे सिर पर फल गिरने से मृत्यु हो गई थी। युगल में दो में से एक की मृत्यु ही ऐसे ये प्रथम किस्सा था। सौधर्मेंद्र इंद्र ने ऋषभ देव के पास जाकर कहा, आप सुनंदा तथा सुमंगला से ब्याह करने योग्य हो। हालांकि आप गर्भावस्था से ही वितराग हो, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरह व्यवहार मार्ग भी आपसे ही प्रकट होगा। ये सुनकर अवधि ज्ञान से ऋषभ देव ने जाना कि उन्हें 83 लाख पूर्व तक भोगना है। सिर हिलाकर इंद्र को अनुमति दी और सुनंदा तथा सुमंगला से ऋषभ देव का विवाह हुआ। समय अनुसार ऋषभ देव को सुमंगला से भरत और ब्राह्मी नामक पुत्र पुत्री जन्मे एवं सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ। उपरांत सुमंगला से अन्य 39 जुड़वे जन्मे। आदिकाल के प्रथम राजा ऋषभ देव ने संसार त्याग से पूर्व ही सारी हिस्सेदारी कर दी थी। भरत को अयोध्या विनीता नगरी का राजा बनाया। तक्षशिला का अधिपति बाहुबली को बनाया। शेष 98 पुत्रों को भी छोटे छोटे राज्य दिए गए। भरत महाराजा ने अपने पिता ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान ठाट बाट से मनाया। संवत्सरण में प्रभु की देशना सुनकर भरत के 500 पुत्र और 700 पौत्र बोध को प्राप्त हुए और दीक्षा ग्रहण की। इनमें से पुंडरीक कुमार प्रथम गंधर्व हुआ। जब राजमहल आकर भरत महाराजा ने अपने आयुधशाला में उत्पन्न हुए चक्र रत्न की पूजा के लिए 28 महोत्सव करके चक्र रत्न का आराधन किया। चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने 6 खंडों के साधना में भरत महाराजा को 60,000 वर्ष लगे। राजन, आप 6 खंड के अधिपति बन चुके हैं। सभी राजाओं ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। समस्त राजमुकुट आप श्री के चरणों में नतमस्तक है, पर आपके 98 छोटे भाई एवं अनुज भ्राता बाहुबली अभी भी अपना स्वतंत्र राज्य लिए बैठे। वे जब तक आपके आज्ञानुसारी नहीं बनते तब तक वह विजय यात्रा अधूरी है। आप उनको संदेश प्रेषित कीजिए कि संपूर्ण विश्व को एक मिनिस्ट्रा एवं एक संरक्षण मिले, सभी का ही संरक्षक हो। इस अपेक्षा से आप सभी मेरे अनुगामी बने, मेरी अधीनता स्वीकार करें। सभी संतुष्ट और तृप्ति के भाव से अपना जीवन जी रहे थे। राज्य विस्तार की लिप्सा किसी के मन में नहीं थी। जिसको जितना मिला था उसमें आनंद और संतोष का अनुभव था। ज्येष्ठ भ्राता भरत का संदेश सुनकर 98 भाइयों ने विचार विमर्श किया। एक भाई ने कहा, क्या हम उनकी सत्ता स्वीकार कर अपने राज्य को उसमें विलीन कर दें और अपनी स्वतंत्रता को मिटा दें? यह भी तो हमारे क्षत्रियता का गौरव नहीं है। समझौता करें या संघर्ष, दोनों बातें हमारे लिए सहज नहीं है। उन्होंने सोचा, पिता ऋषभदेव भगवान ही हमें सही राह दिखाएंगे। वे सब चल पड़े संवत्सरी की ओर। परमात्मा को वंदन कर निवेदन किया, परमात्मन, हम सभी सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। हम संतुष्ट हैं अपने आप से। भाई भरत हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। हम क्या करें भगवान, संघर्ष या सेवा? प्रभु आदिनाथ ने कहा, वत्स, संसार में व्यक्ति जिसे सुख का कारण मानता है वही दुख का कारण बनता है। जहाँ संसार है वहाँ तनाव और टकराव है। युद्ध से समस्या का न निराकरण हो सकता है न निवारण। संघर्ष से संघर्ष बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है। समस्या का निराकरण अपने आप को, अपनी आत्मा को, आत्मा के नित्यानंद को प्राप्त करने में है। तुम अपनी आत्मा की अधीनता स्वीकार करो और बन जाओ अपने अनंत आत्म साम्राज्य के सम्राट। संतोष, प्रेम और सहजानंद में है। परमात्मा की यथार्थवाणी सुनकर 98 राजाओं को वैराग्य हो गया और प्रवचित होकर चल पड़े वितराग के पद पर, वितरागी बनने के लिए। जब 98 भाइयों के दीक्षित होने की खबर भरत चक्रवर्ती के कानों में पहुंची तो उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। धिक्कार है मुझको, मैं अनुज भाइयों का राज्य लेने चला हूँ। उन्होंने तो राज वैभव का ही त्याग कर दिया। अभी मैं जाता हूँ उनसे क्षमा याचना करने के लिए, क्षमा मांगकर ग्लानि और अवसाद से मुक्त होने के लिए। इतने में चक्रवर्ती की सभा में दूत का आगमन हुआ। राजन, आर्य बाहुबली ने आपके निवेदन को ठुकरा दिया। भरत और बाहुबली दोनों युद्ध पर ऊपर आए। युद्ध 12 वर्ष लंबा चला और दोनों की सेना के अनेक मनुष्य का संहार हुआ, मगर दोनों में से किसी की भी हार जीत न हुई। महाजीव हिंसा न हो इसलिए इंद्र महाराज आए और दोनों भाइयों को क्लेश निवारण के लिए न्याय युद्ध का उपदेश दिया और 5 प्रकार के युद्ध कायम किए: दृष्टि युद्ध, वचन युद्ध, बाहु युद्ध, दंड युद्ध और मुष्टि युद्ध। ये 5 युद्ध कायम होने से दोनों तरफ की सेना समता से बैठ गई। इंद्रादि देव इसमें साक्षीभूत रहे। प्रथम 4 युद्धों में बाहुबली की जीत हुई, भारत महाराजा हार गए। जब मुष्टि युद्ध की बारी हुई, प्रथम भरतेश्वर ने बाहुबली के सिर पर जोर से मुष्टि प्रहार किया। बाहुबली घुटनों तक जमीन में धंस गए। फिर बलपूर्वक निकालकर भरत को मारने के लिए मुष्टि उठाकर बाहुबली दौड़े। भरत भयभीत होकर चक्र छोड़ा, परंतु बाहुबली समान गोत्री होने से वह चक्र भी कुछ न कर सका।
बाहुबली को छूकर वापस भरत के हाथ में आ गया। तब भरत मन में अति खेदातुर हुआ और रोषित बाहुबली को आता हुआ देखकर विचार में पड़ गया कि क्या कोई ये नवीन चक्रवर्ती है, क्या मेरी समग्र रिद्धि छीन लेगा। ऐसा विचार कर रहा था कि इंद्र और देवों ने ये घोषणा कर दी कि तमाम युद्धों में बाहुबली जीते और भरत हारे। बंधी हुई मुट्ठी से मारने को आते हुए बाहुबली ने चित्त में विचार किया कि ओहो, मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े भाई को मारना मेरे लिए अनुचित है, लेकिन ये उठाई हुई मुट्ठी भी व्यर्थ कैसे हो सकती है। ऐसा सोचकर बाहुबली ने उस मुट्ठी से उसी समय अपने सिर के बालों का लोचन कर डाला और वहीं पर चारित्र भी ग्रहण कर लिया। उसी समय भरत महाराजा उन्हें वंदन करके अपने अपराध को क्षमा कर अपने स्थान में लौटे। अब बाहुबली मुनि विचार करने लगी कि पूर्व दीक्षित मेरे छोटे भाई दीक्षा पर्याय में मेरे से बड़े हैं। यदि मैं अभी प्रभु के पास जाऊंगा तो उन छोटे भाइयों को भी वंदन करना पड़ेगा। मैं बड़ा होकर के छोटे भाइयों को वंदन कैसे करूं? इसलिए जब केवल ज्ञान होगा तभी प्रभु के पास जाऊंगा। ऐसा अभिमान करके 1 वर्ष तक काउसर में खड़े रहे। बाहुबली जी 1 वर्ष तक काउसर में ही खड़े रहे। शरीर पर सैकड़ों शाखाओं वाली लताएं लिपटी गई थी। पक्षियों ने घोंसला बना लिया था। भयंकर प्राणी भी रोष छोड़कर निर्दोष बन गए और महाबली बाहुबली के मन में छिपा अहंकार का कांटा नहीं निकल पाया। साधना उच्चता के शिखर पर आरूढ़ होने के लिए तैयार थी, पर चित्त का सामान्य अहम भाव उसे रोक रहा था। परमात्मा ऋषभदेव के केवल ज्ञान के दर्पण में सब कुछ प्रत्यक्ष झलक रहा था। उन्होंने ब्राह्मणी सुंदरी से कहा, बाहुबली का अविचल ध्यान केवल ज्ञान की भूमिका के निकट पहुंच चुका है, परंतु अभिमान का पतला सा पर्दा उसमें बाधक बन रहा है। जाओ, उसे जगाओ। ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली के निकट पहुंची और पुकारने लगी, वीरा मारा, गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल न होय रे भैया, हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान की बाती नहीं चल सकती। केवल ज्ञान पाने के लिए गज पर चढ़ना नहीं, गज से नीचे उतरना होता है, रुकना नहीं, झुकना होता है। बाहुबली के कानों में शब्द पड़े तो पहचान गए कि भैया कहकर बहनें मुझे ही कर रही। वे गज से उतरने की बात कर रही है, पर मैं कहाँ गज पर सवार हूँ, पर वीरा का संबोधन तो मेरे लिए ही है। बाहुबली के दिल में खलबली मच गई। क्या कह रही है मेरी बहनें? मैंने तो साम्राज्य संपदा का त्याग कर दिया है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना हाथी है ना घोड़े, तो गजारूढ़ होने की बात किस लिए? नीचे उतरने की प्रार्थना क्यों? जरूर इसमें कोई गहरा राज छिपा है। हाथी का इशारा किस तरफ है? चिंतन करते करते राजर्षि बाहुबली उतर गए भीतर में। अंतर को टटोलते ही, भीतर की आंखें खोलते ही सारा नज़ारा सामने आ गया। अहंकार की काली परछाई छा गई नजर के सामने। धीरे धीरे भावों की निर्मलता सिद्धत्व के शिखर की ओर बढ़ने लगी। अभिमान का बर्फ प्रतिबोध की आग पाकर पिघलने लगा। मान की गांठ खुलते खुलते पूरी खुल गई। अहंकार मिटा, विनय प्रकट हुआ और भाव व वेग में जो ही बाहुबली ने अपने भाइयों को नमस्कार करने के लक्ष्य से कदम उठाए कि वे जैसे अंधेरे में से उजाले में आ गए, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन गए, बंधन टूट गए और मुनि निर्बंध स्थिति को उपलब्ध हो गए। आत्मा केवल ज्ञान के आलोक में जगमगा उठी। साधक ने उसे साध लिया जिसे साधना था, जिसके लिए साधना की। आत्मा दर्पण पर छाई दर्प की धूल धुल गई और शाश्वत प्रकाश खिल उठा। चेतना के स्वरूप में केवली बन गए बाहुबली, चक्रवर्ती विजेता बन गए आत्मविजेता। दूसरी ओर भरत महाराजा एक दिन स्नान करके शरीर पर चंदन का लेप लगाकर सर्व अंगों पर दिव्य रत्न आभूषण धारण करके अंतःपुर के आदर्श गृह में गए। वहाँ दर्पण में अपना स्वरूप निहार रही थी, तब तक एक अंगुली में मंत्रिका गिर गई। उस अंगुली पर नजर पड़ते वह कांति विहीन लगी। उन्होंने सोचा कि यह अंगुली शोभा रहित क्यों है? यदि अन्य आभूषण न हो तो और अंग भी शोभा रहित लगेंगे। ऐसा सोचते सोचते एक एक आभूषण उतारने लगे। सब आभूषण उतर जाने के बाद शरीर पत्ते बगैर के पेड़ समान लगा। शरीर मल और मूत्रादिक से मलिन है। उसके ऊपर कपूर एवं कस्तूरी वगैरह विलंबन भी उसे दूषित करते हैं। ऐसा सम्यक प्रकार से सोचते सोचते शपथ श्रेणी में आरूढ़ होकर शुक्ल ज्ञान प्राप्त होते ही वह सर्वघाती कट का सही होने से केवल ज्ञान प्राप्त किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।